कहानी और सीख उन लोगों के लिए है जो जिंदगी में सिर्फ रुपया और धन को ही अपनी खुशी समझते हैं, फिर भी खुश नहीं रह पाते। जिंदगी हर किसी के लिए एक सफ़र है, लेकिन ये सफ़र कैसे गुजरेगा ये हमारे सोचने और जीने के तरीक़ों पर निर्भर करता है। एक बार एक बूढ़ा आदमी बगीचे में बैठा था। पास में एक छोटा बच्चा आया और बोला, दादाजी, खुश रहने का राज क्या है, बताइए। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, खुश रहना कोई बड़ी बात नहीं है, बस इन छोटी छोटी आदतों को अपनाओ। दादाजी की बातें शुरू होती है और बच्चा बोला, क्या ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें खुश रख सकती है। दादाजी ने बताया, पहली बात, बोलने से पहले सोचो, क्योंकि जो शब्द निकल जाए वो कभी वापस नहीं आ सकते हैं। फिर बच्चा बोला, दूसरी बात क्या है। तो दादाजी ने बोले, किसी का अपमान मत करो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, इज्जत देने से ही इज्जत मिलती है। तीसरी बात, शिकायत कम करो, शुक्रिया ज़्यादा, जो मिला है उसी में खुश रहो। चौथी बात, माफ़ करना सीखो, क्योंकि गुस्सा में हमें जलाता है और लेकिन माफ़ी हमें हल्का कर देती है। पांचवी बात, हर दिन कुछ नया सीखो, क्योंकि ज्ञान से ही जिंदगी रोशन होती है। छठी बात, सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलो, झूठ का बोझ हमेशा भारी होता है। सातवीं बात, दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो, यही असली इंसानियत है। आठवीं बात, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही खुशहाल जीवन की नींव है। नौवीं बात, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करो और बड़े मौके का इंतज़ार मत करो। 10वीं बात, समय की कदर करो, जो वक्त चला जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। बच्चा ध्यान से सुन रहा था और फिर उसने दादाजी का हाथ पकड़ा और बोला, दादाजी, अब समझ में आ गया, खुश रहना हमारे अपने हाथ में है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, असली दौलत घर में है, दिल में है और आदतों में होती है, बैंक के अकाउंट में नहीं होती है। शायद इस बच्चे के साथ साथ जो भी इस मेरे वीडियो को सुन रहे होंगे, कहानी को सुन रहे होंगे, उनको भी ये ज़िंदगी में सीखें ज़रूर मिली होगी, क्योंकि पैसा और धन दौलत से हमें खुशियाँ नहीं मिल सकती। ज़िंदगी में आराम मिल सकता है, लेकिन खुशियाँ नहीं मिल सकती, शांति नहीं मिल सकता। ज़िंदगी में शांति अगर चाहिए तो खुद अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को नर्म बनाना पड़ेगा और हर एक चीज़ में, छोटी से बड़ी चीज़ों में खुश रहना पड़ेगा।